नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जगदुपपाकृति क्रामसानबोधि प्राणवरमत्ति प्राप्तवान देवद नेति सकलरत्यां पार्वत्यमोदिवार्तं तथा Dolapijatosan Sangechodanjagi Sonamajan Shubodani Yakushita Gishita Gipasana Gitula Gitoparasho। आज के आज के सेशन में सभी जुड़े हुए श्रद्धालु उपासक उपासिकागण, भिक्षु हो या भिक्षुनी, श्रामण या श्रामणेरी, और जितने भी बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा तथा रुचि दिखाने वाले उन सभी को मेरी ओर से नमो बुद्धाय। जिन्होंने प्रज्ञा तथा महाकरुणा के आधार पर समस्त सत्वों को एक विमुक्ति का मार्ग दर्शाया, जिन्होंने मार्ग दिखाया, वैसे सम्यक संबुद्ध भगवान गौतम बुद्ध, और उन्हीं का मार्गदर्शन तथा उन्हीं के कार्यों से प्रेरित हुए, उन्हीं के विचारों से प्रेरित हुए महान बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इन दोनों के विचारों को प्रथम हम स्मरण करते हुए, उनके पवित्र विचारों को प्रथम प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन को लिए हम शुरुआत करेंगे। तो आज का सेशन आप सभी को पहले से ज्ञात होगा कि डेथ ऑफ इम्परमेंस, जिसे हम हिंदी में कहे तो मृत्यु की अनित्यता। और मृत्यु की अनित्यता के आधार पर जब हम कुछ बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि ये थोड़ा अलग सा चैप्टर है। इससे इतना गंभीर तो नहीं है, ये धम्म के आधार पर देखा जाए तो इतना गंभीर नहीं है, लेकिन ये चिंतन काफी हद तक हमें मदद कर सकता है। भगवान ने इसे मरणानुस्मृति भी कहा गया। मरणानुस्मृति किस तरीके से हमें करनी है, और मरणानुस्मृति करने के पश्चात हमें कौन सा कदम उठाना है, और मरणानुस्मृति क्यों करनी है, ये भी हमें कुछ सवाल आते हैं, तो हम उसका पहला स्पष्टीकरण करेंगे। पहली है कि हमें मरणानुस्मृति क्यों करनी है, या फिर मृत्यु की अनित्यता का चिंतन हमें क्यों करना है। मृत्यु क्या होती है? मृत्यु कि व्यक्ति अपनी जन्म से लेकर जब तक अंतिम सांस है, इन दोनों के बीच में उसकी जीवन धारा चलती है, उसको हम जीवन कहते हैं ऊपर ऊपर की भाषा में। और जब अपनी सांस खत्म होती है एक मोमेंट पे, उसे मृत्यु कहा जाता है, कि व्यक्ति रिस्पॉन्स नहीं देता है, मर जाता है, या फिर उसको हम मृत्यु घोषित करते हैं। मृत्यु का चिंतन काफी हद तक हमें धर्म देशना या फिर धर्म कार्यों में प्रेरित करने के लिए काफी हमें पुश करता है, माने काफी हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु की एक जीवन गाथा ऐसी है कि मृत्यु अटल है, सभी को आता है, इवन भगवान बुद्ध को भी आया। भगवान बुद्ध इतने बुद्ध होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया। तो चाहे वो आर्य व्यक्ति हो, आर्य माने जिस व्यक्ति ने चार आर्य सत्यों का साक्षात्कार किया है, या फिर श्रोतापन्न से लेकर अरहत्व, इन आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही है संदीप जी? आप किसी ने भेजा है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। हाँ, किसी ने मुझे इसमें भेजा था टेक्स्ट, थोड़ा आवाज स्लो नहीं आ है, रही। लेकिन पता नहीं क्यों आज। ओके, मेरी आवाज स्लो है, लेकिन माइक हाँ, आई डोंट नो व्हाट, पता नहीं क्या हुआ। माइक ठीक है मेरी? अब आ रही है? सही है, आवाज आ रही है, मैं समझ सकता है। ओके ओके। सो तो इसमें अभी हम कहा थे कि मृत्यु एक अटल है, जो आर्य व्यक्ति है, माने जो श्रोतापन्न से अरहत तक, इवन बुद्धत्व तक है, सभी को मृत्यु आने वाली है। जब भगवान बुद्ध भी अपनी चारिका पे निकले, सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व होते हुए, जब उन्होंने कुछ दृश्य देखे, तो उसमें से दृश्य था कि एक व्यक्ति को उनकी लाश लेके चली जाती। तो मृत्यु का चिंतन करना बाहरी तौर पर नहीं कि देखो ये प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं,
ये ऐसे है, ये बालक जन्मा है, उसके पश्चात भी उसका मृत्यु होगा, ये बात नहीं। मृत्यु का आलंबन हमें खुद चुनना है, खुद के प्रति, कि देखो मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। मृत्यु की अनित्यता, जैसे अभी हम फैमिली में रहते हैं और किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक आता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है। अभी कोई बूढ़ा व्यक्ति है या फिर जिनकी उम्र 80 प्लस है, 90 प्लस है, उनकी मृत्यु होती है तो इतना हमें आश्चर्य नहीं होता, इतना हमें धक्का नहीं पहुँचता कि अरे देखो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कोई यंग है तो 20 साल का, 25 साल का, 18 साल का, 5 साल का, 10 साल का, उसकी मृत्यु होती है तो दिल को लगता है ना कि ये मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु के लिए हमें सजग होना बहुत ज़रूरी है। मृत्यु हमें कभी भी आ सकती है। मृत्यु आ सकती है इसलिए मुझे धर्म कार्य में रत रहना है। अभी हम तो बात कर रहे हैं, अभी बंते जी अभी आपको देशना दे रहे, पता चला कि मैं नहीं रहूँ या फिर आप में से कोई कल तक नहीं रहे, हम नहीं कह सकते। तो हमने ये ठान लिया है कि देखो मेरी उम्र 30 साल है, मेरी उम्र 60 साल है, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन जब हम नज़दीक पहुँचते हैं, मृत्यु के नज़दीक पहुँचते हैं जैसे कि 95 साल है, 90 साल है, डॉक्टर भी घोषित करता है कि अभी 1-2 हफ्ते ही हाथ में है, तब जाकर के हमें बहुत मन में काफ़ी चिंता लगने लगती है कि मेरे मृत्यु हुई तो मेरा क्या होगा, ये क्या होगा? अभी तो हमें मृत्यु की चिंता नहीं सता रही है, क्यों? अभी हम यंग हैं और नेचुरली हमें देखा जाए तो मेरी मृत्यु होगी 80 साल में, 85 साल में, तब तक हम रिलैक्स में रहेंगे। ऐसा नहीं हम कह सकते। आपने देखा होगा प्लेन क्रैश होते हैं, युद्ध चल रहा है, एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु हो रही है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनके घर में किसी की मृत्यु हुई नहीं है। पटाचारा का उदाहरण आपने सुना है शायद कि उसके घर में सब मृत्यु है, शायद वो अपनी बच्चे को लेके आती है, भगवान को पूछती है और फिर भगवान बोलते हैं कि नहीं अभी तुम ये सरसों के दाने ले लो, घर-घर जाती है, फिर वो वापस आती है और बोलती है कि नहीं भगवान आपने जो बोला था कि जिस घर में मृत्यु नहीं है, उस घर घर के दाने लेके आओ, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं मिला कि जिस घर में मृत्यु नहीं हुई है। ये तो स्टोरी आपको पता ही होगी। कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान क्यों बताते हैं कि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, इसी जन्म मृत्यु नहीं आने तक हम भगवान बुद्ध को प्रेयर कर सकते हैं। मृत्यु जब तक नहीं आती है, तब तक हम बुद्ध धम्म संघ को दान दे सकते हैं। मृत्यु जब तक हमें नहीं आती है, तब तक हमें धर्म कार्य में रत रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि चौबीसों घंटे धर्म कार्य में रहे। हम गृहस्थ है, गृहस्थ की अनेक ज़िम्मेदारियाँ होती है अपनी। वो सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा करके हम अपने चित्त को मृत्यु की अनित्यता पर किस प्रकार से हम उसको ला सकते हैं। क्योंकि बोधिसत्व की एक घटना में क्या हुआ था, एक बार बोधिसत्व हल चला रहे हैं, ऊपर से बहुत धूप है, 40 डिग्री टेम्परेचर है, उनका इकलौता बेटा वो खेल रहा है कहीं वहाँ पर ही पेड़ के नीचे, बोधिसत्व हल चला रहे। अब बहुत एक विषारी नाग आया और विषारी नाग ने उनको डस लिया, उस बच्चे को। और वो इतना बोधिसत्व अभी चला तो रहे हैं हल, लेकिन वो थोड़ा दूर चला रहे थे। बच्चा थोड़ा पास आके देखा तो बच्चा जो नाग इतना विषारी था, ज़हरीला था, उसके बाइट करने से वो बच्चा मर गया। अब मरने के बाद बोधिसत्व क्या करता है? उस बच्चे को उठाता है, खेत में जाता है, वहाँ से कुछ फूल लाता है, बच्चे की लाश बिछाता है, उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा डालता है और उसके ऊपर फूल डालता है। बाकी के लोग सारे चौकन्ना रह जाते हैं, ना बोधिसत्व रो रहे हैं, ना कुछ हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं। बाकी के सारे किसान नज़दीक आए कि भाई तुम रो क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा तो इकलौता बेटा मर गया। फिर बोधिसत्व बोलते हैं कि मरना तो एक तो निसर्ग का एक नियम है। अभी जब ये मेरा जब तक बेटा था, जब तक इसमें साँस थी। अब ये किसी मृत्यु की गति को प्राप्त हुआ है, अब ये मेरा बेटा कैसा? अभी तो एक लाश है। फिर उसकी वाइफ़, उसकी पत्नी भी आती है। पत्नी भी देखती है, पत्नी काफ़ी शील, सदाचारी होने के कारण भी पत्नी भी जैसे ही देखती है अपने बेटे को, वैसे अंतिम संस्कार,
फूल लाती है, उसके ऊपर ऑफर करती है, बाद में लाश को उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो बोधिसत्व की जातक कथा में भी है ये। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे घर में भी कोई ना कोई व्यक्ति, किसी ना किसी की मृत्यु हो ही गई है। मृत्यु होती है तो क्या मुझे भी ऐसा होने वाला है? क्या मैं भी ऐसा मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ? ये सारी बात सिद्धार्थ गौतम को जब वो राजटन के लिए निकले, सारा राज कारोबार देखने के लिए निकले, सारथी छन्न बैठा है आगे, छन्न पूछ सिद्धार्थ के चित्त में ये प्रश्न आता है कि छन्ना देखो ये लाश ये जो चल रही है, चल क्या रहा है? छन्ना बोलता है कि राजकुमार ये लाश जा रही है, कोई मरा हुआ है। फिर सिद्धार्थ चिंतन करते हैं, तो क्या सभी को मरना होता है? तो छन्ना बोलता है होता है, सभी तो मरते होते हैं। और सिद्धार्थ गहरी चिंतन में जाते हैं। अरे सभी को मरना है तो मुझे भी मरना है कभी ना कभी। अभी मेरे पास समय है। तो हमें मृत्यु का चिंतन करने के पश्चात कितनी अनित्य है, हम नहीं कह सकते हमें मृत्यु कब आएगी। यही मृत्यु का सहारा लेकर के हमें बुद्धत्व प्राप्ति तक, अरहत्व प्राप्ति तक, श्रोतापन्न जो भी हमें बनना है, जो भी हमारा ध्येय है, वहां तक हमें हर दिन एक बार, दिन में एक बार तो हमें मरणानुस्मृति करनी ही चाहिए। कि कैसे की जाती है मरणानुस्मृति? हमने आंख बंद कर ली। चिंतन एक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि कुशल चिंतन, अकुशल चिंतन, एनालिटिकल मेडिटेशन कहते हैं। तो एनालिटिकल मेडिटेशन में आप जब मरणानुस्मृति, ये कोई कल्पना नहीं है, मैं मरने वाला हूँ, ये कोई कल्पना नहीं है। मरने वाला हूँ, मेरा ऐसा होने वाला है, मेरी मृत्यु कब आएगी कोई पता नहीं, अभी ही मुझे काम करना है। हम ऐसे मान के चल रहे कि मैं कभी 80 या फिर 85 साल, 90 साल तक मैं जीऊँगा। मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरी बहू आएगी या फिर दामाद आएगा, वो मुझे देखेगा, उसके बाद मेरा अंतिम संस्कार करेगा वगैरह-वगैरह। लेकिन बीच में हम चले जाते हैं, घर में भी कोई चला जाता है, तो एक धक्का-सा पहुँचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मृत्यु के ऊपर चिंतन करना, जो व्यक्ति जल्दी मरता है, जिनकी लाइफ स्पैन कम होती है, 25 की उम्र में, 21 की उम्र में, 10 साल में, 15 साल में, उन्होंने पिछले जन्म में बहुत हत्या की होती है, बहुत ज़्यादा हत्या की होती है। एक्सट्रीम लेवल पर उन्होंने वो पुण्य कर्म किया होता है। तो क्या होता है कि पुण्य कर्म पाप कर्म किया होता है। अब जो पाप कर्म इतना उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो तराजू जो होता है, वो इतना ऊपर है पाप कर्म का, लाइफ स्पैन बहुत कम होती है। हमारा जीवनमान बहुत कम होता है और कोई ना कोई ऐसी घटना हमें धक्का देती है कि जिसके कारण हमें मृत्यु को प्राप्त होता है। तो हम नहीं कह सकते कि हमारी मृत्यु भी हमने हमारे पास कितना पुण्य कर रखा है। जैसे भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, बुद्ध ने जाना कि इसका अम, यहाँ पर भी एक घटना घटी थी कि किसी की मृत्यु हुई थी 25 30 साल में, अरुणाचल में हुई थी। अरुणाचल में मृत्यु हुई, उसके बाद उनके घर वालों ने, जो बंते जी है उनको पूछा, शायद वो साधना में बड़े अवस्था में पहुँचे थे। तो वो एक बंते जी के पास जाके बोले कि बंते जी कैसे मृत्यु हो गई? तो उन्होंने अपने जो भी दिव्य चक्षु है, गति कहाँ हुई, इतना सखोल नहीं बताया लेकिन कारण बताया। कि उसका पुण्य कर्म खत्म हुआ था। मतलब उसका जो लाइफ स्पैन था, जीवनमान जो मनुष्य जीवन जो है, जीवनमान वो खत्म हुआ था। अभी तक वो अभी प्रेज़ेंट में जितने भी पुण्य किए हैं उसने, उस पर वो जी रहा था। अभी ये भी पुण्य खत्म हो गए, तो उसकी मृत्यु प्राप्त हो गया। तो हम नहीं जानते कि हमारा पुण्य कितना है, क्योंकि हमारे उतने दिव्य चक्षु खुले नहीं है, हम उतने साधना में आगे पहुँचे नहीं है। तो हमारा एक तो बनता है कि कोई भी समाज में जिसकी भी मृत्यु होती है, खास करके जो भी यंगस्टर है, जिनकी मृत्यु होती है, कोई तो घटना आती है, चाहे वो कोरोना की ये है, बाढ़ है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, वो तो एक निमित्त होता है। इसलिए बुद्ध ने पंचशीलों में पहला शील कहा, पानाति पाता वेरमणि। क्या होता है पानाति पाता वेरमणि? मैं प्राणियों की हत्या नहीं करूंगा। और उसमें भी हत्या में भी अलग अलग प्रकार है। किसी भिक्षु की हत्या करना,
बुद्ध को चोट पहुँचाना, अपनी माता-पिता की हत्या करना, बहुत बड़ा कुशल कर्म है। हम नहीं कह सकते वो व्यक्ति बुद्ध ने स डायरेक्टली हमें देखने को मिलता है, जो व्यक्ति किसी भिक्षु की हत्या करता है, उसकी दुर्गति होना स्वाभाविक है। क्योंकि वो व्यक्ति हम नहीं जानते कि जिस भिक्षु की हत्या की है, वो तो बुद्ध का अनुयायी है ही। उसके अलावा भी उसने जो चिवर लिया है, उसका इंटेंशन सभी प्राणी मात्रों को कल्याण के लिए उसने लिया। अब उसकी हत्या करना मतलब सारे प्राणी मात्र की हत्या करना जैसे है, क्योंकि उसने जो उसके पास जो कुशल चित्त है, उसके पास जो वो सारा हम बीच में उसको स्टॉप करते हैं हत्या करने के बाद। तो ये 3-4 बातें हैं हत्या में से। मनुष्य की हत्या करना, माता-पिता की हत्या करना, बहुत अकुशल कर्म। और जैसे ही कहा जाता है, वो जितने भी प्राणियों की हत्या करते हैं, स्लॉटर हाउस है, ये बहुत अकुशल कर्म है। तो हमें बच के रहना है। किसी प्राणियों की हत्या भी नहीं करनी है, मच्छर की भी नहीं इवन। मच्छर को दूर भगाएँ, कॉकरोच है किचन में तो उसको दूर भगाने के लिए कुछ तो प्रयास करो। हत्या से हमें काफ़ी दूर, क्योंकि यही एक ऐसा, यही इसकी लिंक क्यों है मरणानुस्मृति या फिर मृत्यु की लिंक किससे है? हमारे कुशल कर्म से, पानाति-पाता वेरमणि से। मेरी लाइफ स्पैन में जीऊँगा, जितना पुण्य कर्म करेंगे उतना हमारी लाइफ स्पैन, हमारा जीवन-मान उतना ही बड़ा रहे। तो हम नहीं जानते कि हमने पिछले जन्म में कितना कर्म किया है और हमारी मृत्यु कब आएगी। देखा ना आपने, न्यूज़ पढ़ी होगी, नेपाल में वो प्लेन जाता है तो क्रैश होता है। आकस्मिक एक्सीडेंट होता है, पिछली बार वो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, लोग मर मर गए, आकस्मिक मृत्यु। हमें सजग रहना है कि मृत्यु कभी भी आनी आ सकती है, तो धर्म के मार्ग पर चल करके धीरे, धीरे, धीरे जितना पुण्य कर्म है, चाहे हमें मृत्यु कभी भी आ जाए, पुण्य कर्म साथ है तो हमारा हो सकता है हमारा अच्छी जगह में जन्म हो। अच्छी जगह में जन्म होगा, तो जहाँ धर्म मिलेगा, संग मिलेगा, बुद्ध भी मिलेंगे। तो ये मृत्यु जो होती है, ये हम नहीं कह सकते कि हमारे पास कब आएगी। मृत्यु ऐसा नहीं है, मृत्युराज कोई, यमराज कोई बाहर बैठा नहीं कि भाई चलो अब तुम्हारा समय आ गया, अब चलो अभी चलना है, नहीं कह सकते हैं। तो मृत्यु जो है उसका चिंतन करना कि देखो मेरी मृत्यु होने वाली है, अभी ही मेरे पास समय है, मुझे कैसे ये करना है। अरहत की मृत्यु अलग होती है। अरहत की मृत्यु चाहे तो वो अपना शरीर स्मृति और संप्रज्ञान के साथ वो त्याग सकता है, क्योंकि उसमें उतनी पावर रहती है, उसकी उतनी उच्च अवस्था है। लेकिन जो अनार्य है, अनार्य माने जो उसके चित्त में कर्म और क्लेश है, जिसने कर्म और क्लेश धुले भी नहीं है, तो फिर गड़बड़। कइयों का कहना है कि नहीं हम प्राणियों को मारते हैं तो उनको अपने दुर्गति से मुक्त करते हैं। तो गलत है ना ये सोच ही गलत है। किसी भी प्राणी नैसर्गिक तरीके से उसका जन्म हुआ है, तो उसको नैसर्गिक तरीके से भी मरने का उसको अधिकार है। क्योंकि हम बीच में निसर्ग का साइकिल ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम जितने भी स्लॉटर हाउस है या फिर जितने भी कुछ प्राणियों की हिंसा हो रही है, हत्या कर रहे हैं, हम नहीं कह सकते कि वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस करे या फिर कुछ भी करे। एक बौद्ध दार्शनिक होने के नाते सरासर गलत है किसी प्राणियों की हत्या करना, क्योंकि उसमें हम अपनी ही खुद का लाइफ स्पैन कम कर रहे हैं। ये जन्म नहीं, अगले जन्म की भी हम नहीं जान सकते। तो हमें बहुत सजग रहना है कि मैं सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, अरहत्व प्राप्ति के लिए, जो भी आपका ध्येय है, उसको पाने के लिए मुझे हत्या से दूर रहना है। मुझे मेरी लाइफ स्पैन बढ़ानी है, मेरा जीवन-मान आगे बढ़ाना है, तो मुझे दान देना, भिक्षुओं भिक्षुओं का आदर, सम्मान, सत्कार करना, शीलों का पालन करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें वो करना है। हमें मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो मृत्यु मुझे कभी भी आ सकती है, तो मुझे क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करना है। बैठ रही तो आप बुद्धानुस्मृति करो, चल रही तो आप सजगता रहो। किचन में आप काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऑफ़िस में हो, कहीं हो, बुद्ध धर्म संघ का चिंतन हमेशा चलना चाहिए। और उसी टाइम पे हमें मृत्यु आ जाए एक्सीडेंटली, तो हमारा जन्म अच्छे लोक में हो सकता है, क्योंकि चिंतन करते-करते हमारा विज्ञान जो है
प्रतिसंधि विज्ञान, च्युति विज्ञान सारे काम कर रहे हैं, च्युति विज्ञान सारा वो काम कर रहा है। अब जो भी हमने हत्या की है इस जन्म में, उसका फल तो आने ही वाला है, वो तो ये नहीं होगा। लेकिन पुण्य कर्म इतने ज़्यादा होने के कारण उसकी फल की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर फल जो आने वाला है, जहाँ आप 1-2 साल रहेंगे दुर्गति में, वहाँ का जो लाइफ स्पैन है, वहाँ कम हो सकता है क्योंकि आपके पुण्य कर्म बहुत ज़्यादा है। तो इसी को ही क्या कहा, संसारा कहा ना बुद्ध ने, हम फिर से गोते लगा रहे हैं। प्रतीते समुत्पादने अविद्या पचया संखारा से लेकर जरा मरण दुख फिर से चल रहा है हम। यहाँ फिर से जन्म ले रहे हैं, फिर चल रहा है। हम आगे जाकर प्रतीते समुत्पाद पे बात करेंगे, थोड़ा गहरा टॉपिक है। तो हमें मृत्यु के प्रति सजग रहना, अपने माता-पिता का सम्मान करना, भिक्षुओं का सम्मान करना, धर्म का श्रवण करना, जितना हो सके उतना पुण्य कर्म करना। क्योंकि पुण्य कर्म के कारण ही शायद हम अभी हैं, हमारी मृत्यु नहीं हुई है, इसका कारण भी है कि हमें हमारे पास पुण्य कर्म है, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं हुई है। यदि हमारी मृत्यु होती तो शायद हो सकता है कि हमारे पुण्य कर्म खत्म है और मनुष्य जीवन भी क्यों श्रेष्ठ कहा है, उदाहरण दिया गया है। जैसे कछुआ समंदर में एकदम नीचे चला जाता है और कभी-कभी वो ऊपर आता है, अपनी गर्दन निकालता है। ठीक वैसे ही मनुष्य जन्म, सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य जन्म। यहाँ पे सेंसुअल हैप्पीनेस नॉर्मल है। हमारा जन्म देवलोक में नहीं हुआ है। हुँ, हमारा जन्म असुर लोक में नहीं हुआ, हमारा जन्म मनुष्य लोक में। मनुष्य लोक में हुआ है तो यहाँ पर बुद्ध धर्म संघ है, सारी सुविधाएँ अवेलेबल है। हमें साधना करनी है, मेडिटेशन करना है, हर समय हमें दिन में 1 प्रहर तो या फिर 20 मिनट या फिर 30 मिनट, 10 मिनट एटलीस्ट हमें मरणानुस्मृति पर चिंतन करना। तो आज के लिए इतना ही, किसी को कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं। साधु, साधु, साधु।